महाराष्ट्र से खबर है, जहां हुकूमत की जानिब से सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, लेकिन कोरोना के मामले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। महाराष्ट्र में अगर नजर डालें 24 घंटों में, तो 24 घंटों के दौरान 66,836 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान रिकॉर्ड 773 कोरोना मरीजों की मौत हुई। मुंबई पे अगर नजर डालें तो गुज़िश्ता 24 घंटे में 7,199 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। मुल्क की सनती राजधानी में कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 72 कोरोना मरीजों की मौत हुई। वहीं मुंबई में कोरोना पर काबू पाने के लिए कई तरह के इकदाम लगातार उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत गाड़ियों पर लाल, पीले और हरे रंग के स्टिकर चिपका किए जा रहे थे, ताकि गैर जरूरी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर न आए। अब मुंबई पुलिस ने इस ऑर्डर को वापस ले लिया है। बिना स्टिकर वाली गाड़ियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। मिडिल सप्लाई के लिए लाल रंग के स्टिकर, सब्जियों के लिए हरे और दीगर जरूरी खिदमात के लिए पीले रंग के स्टिकर का इस्तेमाल किया जा रहा था। और बेहद अहम खबर कोरोना के ताल्लुक से शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के इदारिया में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कोविड की सूरत हाल का नोटिस लिया है। कोर्ट को कुंभ मेले और सियासी लीडरों की रैलियों पर नोटिस लेना चाहिए था, तब इस तरह की सूरत हाल नहीं पैदा होती। बेहद अहम सामना के एडिटोरियल में जिस तरह से ये लिखा गया है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो बिगड़ती सूरत हाल है कोरोना की, उस पर निशाना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कोविड की सूरत हाल का नोटिस लिया है। अगर जो कुंभ मेला था या फिर जो सियासी लीडरों की लगातार रैलियां हो रही थी, जो इंतखाबी रैलियां हो रही थी, उन पर अगर पहले ही नोटिस ले लिया जाता तो फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, आपसे महाराष्ट्र का हाल जानना चाहेंगे। मुंबई में लगातार हम देख रहे हैं कि सख्तियां नाफिज की जा रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कोरोना का कहर थमता दिखाई नहीं दे रहा। जी ज़रूर देखा गया है, जो सेकंड वेव आई है इसमें सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं ये 24 घंटे के अंदर हुई। 700 के ऊपर ज़्यादा हो चुकी हैं मौतें, और साथ ही जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इसे लेकर काफ़ी दिक्कतें महाराष्ट्र सरकार के सामने आ रही, कई पाबंदियां लगाई गई हैं, इसके बावजूद भी ये जो नंबर से कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री पूरी तरह से लॉकडाउन के फेवर में हैं, और उनका कहना है कि अगर इसी तरह से नंबर चलते रहे तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा, एक पर्याय है। क्योंकि जब देखा गया था, इस पूरे जो एक्सपर्ट है टास्क फोर्स की जो टीम है, उसके साथ जो सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक की थी, उस दौरान सभी एक्सपर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया था कि अगर पूरी तरीके से अगर ब्रेक द चेन करना है तो लॉकडाउन एक पर्याय है। आज कानून काफी कड़क है, अगर देखा जाए तो सड़कों पे काफी कम लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। जिस तरह से थोड़ी देर पहले आपने बताया कि स्टिकर्स को लेकर मुंबई पुलिस ने एक फरमान जारी किया था, अब उसे वापस ले लिया। इसकी एक वजह ये भी थी, कई लोग जो स्टिकर्स लगा के बेवजह भी घूम रहे थे, तो ऐसे में पुलिस को काफी दिक्कतें हो रही थी उनसे पूछताछ करने में। अब स्टिकर्स नहीं होंगे तो पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा सकती है। इंटरसिटी के लिए बंद कर दिया गया, इसके बावजूद भी दूसरे राज्यों से आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, खास करके जो मॉनिटरिंग की प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से एक नंबर से भी साफ तौर पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार लगातार सुविधाओं को लेकर इस सब के बीच में अब आपसे वो भी अहम खबर जानना चाहेंगे। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के इदारिया में एडिटोरियल में साफ तौर पर कोरोना की सूरत हाल को लेकर बेहद सख्त चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। क्या कुछ लिखा है इसमें? देखिए, सामना में जिस तरह से संजय राउत ने अपनी भूमिका साफ तौर पे लिखी है, उनका कहना था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में नंबर बढ़ रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी अब लगातार नंबर्स बढ़ते हैं नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कई बातें कही जाती है, महाराष्ट्र सरकार के जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं वो बाकायदा कई तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त खत्म नहीं दिखाई देती जब जहाँ जहाँ चुनाव चलते हैं वहाँ पे जो भीड़ है साफ तौर पर नजर आती है। क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? इस तरह के कई सवालिया निशान उठने लगे थे, और इसी वजह से साफ तौर पर एक
कहीं ना कहीं निशाना साधने की कोशिश की गई है कि महज उन इलाकों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है जहां पे ध्यान देना चाहिए, खास करके महाराष्ट्र में जो नंबर्स बढ़ रहे थे, लेकिन जो नेतागण है वो साफ तौर पे बाकायदा प्रचार में लगे थे। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र की खबर आई थी कि सीएम उद्धव ठाकरे ने बाकायदा महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर पीएम प्रधानमंत्री को बाकायदा एक फोन किया था। उस दौरान बाकायदा पीएमओ से ये जवाब मिला कि जो प्रधानमंत्री हैं वो रैली में है। तो इस तरह की जो खबरें आने लगी, इसे लेकर बाकायदा सामना में सरकार पर निशाना साधा गया है और ये बताने की कोशिश की गई है किस तरह से जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो उन्हें मदद नहीं कर रही है या फिर जो चीजें थी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और एक पर्याय के तौर पे जो महाराष्ट्र को चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जी। और वसीम, आखिरी बात ये भी जानना चाहेंगे, कल जो आतिशबाजी का वाकया हुआ था, हादसा हुआ था, क्या उसमें कोई कार्रवाई आगे बढ़ी? और देखिए ये जो हादसा था बहुत ही गंभीर मामला था। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा एक कमेटी बनाई थी और उसमें जांच के आदेश दे दिए गए थे और देर रात इस पूरे मामले पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ये डेथ हुआ है इसे लेकर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल प्रशासन की गलतियां साफ तौर पे दिखाई दे रही। जो सूत्र बता रहे हैं जिस अस्पताल में आग लगी, जिस आईसीयू में आग लगी, वहाँ जो एसी था वो काफी दिनों से बंद था और जिसकी वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया गया और एक शॉर्ट सर्किट में कई लोगों की जान चली जाती है और ये जिसकी वजह से कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी क्रिटिकल नजर आ रहे हैं। जो 90 से ज्यादा पेशेंट है उसे दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। ये जी वसीम, तो महाराष्ट्र के हालात पर लगातार नजर बनी हुई है और खासतौर से सामना में जिस तरह से इदारिया में ये तमाम चीजें सामने लिखी गई हैं उसके बाद अब क्या कुछ बयानात सामने आते हैं उस पर भी नजर रहेगी। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखिए अपना आप वहां पर।